जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है चैप्टर हमारा 11 और मिस्टर चिप्स सेकेंड ईयर नॉवल में, जैसे कि लास्ट 22nd और 22nd वीडियो में हमने जो कि रॉल्स्टन की फाइट के बारे में बात की है, और आज भी हमने रॉल्स्टन की ही बात करनी है बिकॉज ये भी चैप्टर वाइंड अप नहीं हुआ एंड दिस इज लाइक सम लॉन्ग चैप्टर। तो इसमें रॉल्स्टन क्रिटिसाइज कर रहे हैं मिस्टर चिप्स को दोबारा से, और मिस्टर चिप्स की जो ओल्ड मेथोडोलॉजी है जो कि रॉल्स्टन को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, और वो 1870 से लेकर अभी 1908 पूरी 38 साल की जिंदगी में वो बता देगा कि जी आपने ये चीज़ें की हैं और मैं आया था और मैंने सारा सिलेबस देखा था और आपने अपने मैथड को अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस विद द नेम ऑफ अल्लाह। Well, there you are, Mr. Chips. That's just an example of what I complain. ये जो अभी तुमने पीछे बात की है यही तो मेरी शिकायत है। रॉल्स्टन स्टडी एंड नॉट इन हिज ओन फ्रेंडली फॉर्म रूम। तो उसने अभी दबी दबी हंसी में उसके स्टडी रूम के अंदर बात की थी, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। तो वो कहते हैं यही चीज़ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यही शिकायत है मुझे तुमसे कि तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आई कंप्लेन ऑफ यू, यू होल्ड वन ओपिनियन एंड आई होल्ड एन अदर। तुम्हारी कोई और राय होती है, मेरी कोई और राय है, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। एंड सिंस यू डिक्लाइन टू गिव वे देयर कैन वेरी वेल बी एनी ऑल्टरनेटिव। और तुम कोई और बात मानते भी नहीं हो और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं निकालते हो। Because they are dead language is so I aim to make Brookfield a thoroughly up to date school। मैं जो हूँ इस स्कूल को फुल अप टू डेट बनाने लगा हूँ और बनाना चाहता हूँ। आई एम अ साइंस मैन माई सेल्फ, और मैं खुद एक साइंस मैन हूँ, मतलब साइंस की टेक्नोलॉजी को जानता हूँ खुद से। बट फॉर ऑल दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक्स। और लेकिन इस के अलावा मुझे किसी भी किस्म का एतराज नहीं है कदीम यूनानी और लातीनी अलूम पर, प्रोवाइडेड दैट दे आर टॉट एफिशिएंटली। अगर तो ये मौसर अंदाज से पढ़ाए जाएं तो मुझे इनसे कोई एतराज नहीं है। बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस इज नो रीजन वाई दे शुड बी डल्ड इन अ डेड एजुकेशनल टेक्निक। क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं और मैं ये नहीं चाहता कि ये डेड एजुकेशनल टेक्निक के अंदर पढ़ाई जाए, मतलब इनको अच्छे से पढ़ाओ, एफिशिएंटली पढ़ाओ। तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल एग्री हूँ, मुत्तफिक हूँ। आई अंडरस्टैंड मिस्टर चिपिंग दैट योर लैटिन एंड ग्रीक लेसन्स आर एग्जैक्टली द सेम एज दे वर व्हेन आई बिगैन हियर 10 years ago। ये तब से लेकर अब तक 10 साल पहले की भी बात है, तब भी वैसे थे और आज भी ऐसे ही हैं। चिप्स आंसर स्लोली एंड विद प्राइड फॉर दैट matter they are the same as when your predecessor Mr. Meldrum came here and was 38 years ago we began here Mr. Meldrum and I in 1870 and it was Mr. Meldrum predecessor Mr. Weatherby who first approved my syllabus। तो फिर वो बड़ी आहिस्तगी से और बड़े फखरी अंदाज से कहता है कि मैं मेल्ड्रम के ज़माने में आया था और मेल्ड्रम के ज़माने के बाद जब मुझे वेदरबाय के ज़माने में मैं आया था तब भी मुझे इन दोनों ने सिलेबस को अप्रूव करके दिया था, तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और आज आकर अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। You will take the Cicero for the fourth, he said to me Cicero to not Cicero। मतलब फिर रॉल्स्टन बात करता है कि ये देखें, ये जो आपने बात की है इसी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ये जो दो वर्ड्स बोले इनकी प्रोनाउंसिएशन को आपको चेंज करने की जरूरत है। रॉल्स्टन मिस्टर चिप्स को कहता है, अगले पैराग्राफ में वो खुद ही कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग बट वंस अगेन इट प्रूव्स माय पॉइंट। तो ये जिस तरह तुमने प्रोनाउंस किया है वर्ड को, तो ये फिर से दोबारा से मेरी वही बात आ गई कि तुम ओल्ड प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहे हो। यू लिव टू मच इन द पास्ट एंड नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टाइम्स आर चेंजिंग। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रह रहे हो क्योंकि आप कन्वेंशनल टीचर हो, ट्रेडिशनल टीचर हो, और मैं कह रहा हूँ कि ज़रा फ्यूचर में आए और अच्छे तरीके से पढ़ाएं। टाइम जो है वो बदल गया है, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट। बेशक आप पहचान रहे हैं वक्त बदलने को या नहीं। मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगनिंग टू डिमांड, और जो कि पेरेंट्स जब आते हैं वो कहते हैं जी हमें जदीद टीचर चाहिए या जदीद उनकी नॉलेज चाहिए, तो वो उस पर तुम बुरा नहीं उतर रहे हो। समथिंग मोर फॉर देयर 3 year स्कूल फीस
देन अ फ्यू स्क्रैप्स ऑफ लैंग्वेजेस, वो कह रहा है कि ये टुकड़ों वाली जुबानें मैं नहीं पढ़ाना चाहता अपने स्कूल में, दैट नोबडी स्पीक्स, जो आजकल कोई भी नहीं बोल रहा है, बिसाइड्स योर बॉयज डोंट लर्न इवन व्हाट दे सपोज टू लर्न, यहाँ तक कि इसके अलावा तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये याद ही नहीं कर रहे हैं जो कि उनको याद करना चाहिए। फर्ज अगर वो कुछ याद कर रहे हैं तो वो किसी भी सेंस में मेरे लिए अप्रूवेबल नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि वो कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। नन ऑफ देम लास्ट ईयर गॉट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट, और उनमें से तुम्हारे स्टूडेंट में से एक भी बच्चे को लोअर सर्टिफिकेट तक नहीं मिला, सबसे निचला सर्टिफिकेट भी उन्होंने नहीं हासिल किया। एंड सडनली इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेसिंग टू बी put into words, Chips made answer to himself, these examination and certificates are so on, what did they matter? और जब ये रॉल्सन की वो सारी बातें मिस्टर जब सुनते हैं तो वो आगे से जवाब देते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हैं, तो इट डजंट मैटर इफ दे डोंट हैव टेकन दिस एंड ऑल दिस एफिशिएंसी एंड अप टू डेटनेस, व्हाट डिड दैट मैटर आइदर? रॉल्सन वाज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड कि रॉल्स्टन जो है वो फैक्ट्री को चलाना कैसे चाह रहा था? तो रॉल्स्टन को जवाब देता है कि मेरे बच्चों को अगर ये चीजें नहीं दी जाती, मेरे स्टूडेंट्स को अगर ये चीजें नहीं दी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रॉल्स्टन खुद कोशिश कर रहा है इस ब्रुकफील्ड को एज अ फैक्ट्री चलाने में। A factory for turning out snob culture, खुद पसंद सकाफत, जो उसको रॉल्स्टन को खुद पसंद है वो वाली उस सकाफत को वो चलाना चाह रहा है, बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स, और जो कि सिर्फ पैसे पर और मशीनरी पर बिलीव करती है। तो व्हाई शुड वी नॉट राइट दैट फैक्ट्री रनिंग फैक्ट्री। ब्रुकफील्ड को वो रनिंग फैक्ट्री चलाना चाह रहे हैं, मतलब ब्रुकफील्ड को रन अ लाइक फैक्ट्री चलाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत गलत बात है और बिल्कुल भी ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और स्नोब कल्चर वो लेकर आना चाह रहा है, जो कल्चर उसको खुद पसंद है, तो ये कल्चर बिल्कुल भी उसने फॉलो नहीं किया, या अगर वो करना चाह रहे हैं तो वो मिस्टर चिप्स को हटा कर करेगा। The old gentle manly traditions of family and broad acres were changing, as doubtlessly they were bound to, but instead of widening them to form a genuine inclusive democracy of duke and dustman, मतलब खाक और नवाब जो भी आ रहे हैं वो सारा चेंज करने चाह रहे हैं। रॉल्सन वाज नैरोइंग, वो बहुत महदूद कर रहा था इन सारी चीज़ों को, them upon the single issue of a fat banking account, और वो कहता था कि आप अगर बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं तो वो सिर्फ पर्पस रखता था पैसों का। तो वो कहता था कि आपने अकाउंट पे करना है, आपने इस डायरेक्ट बैंक में इनकी अमाउंट पे करनी है, और बहुत मोटी रकमें मांगता था, मतलब फीसिस मांगता था पेरेंट्स से। There never had been so many rich men's sons at Brookfield. ये बहुत जबरदस्त बात है और एमसीक्यू भी आ सकता है कि ब्रुकफील्ड में कभी भी इतने अमीर बच्चे या अमीर बाप के बेटे नहीं आते थे। The speech day garden party was like escort. Ralston met these wealthy fellows in London clubs. और यहाँ पर जब स्पीच डे होती है गार्डन पार्टी के अंदर, तो लंदन के बड़े अमीर तरीन लोगों से ये मिलता है लंदन क्लब्स में। And persuaded them that Brookfield was coming school, कि ये ब्रुकफील्ड है, कि इसको मैं फर्स्ट रैंक पर लेकर आऊंगा, रॉल्सन कहता था। And since they couldn't buy their way into Eton or Harrow, और वो कहता था कि आप जो कि फर्स्ट रैंक का स्कूल है हैरो, जैसे कि मैंने आपको बायोग्राफी में भी बताया था, सेकंड वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, तो कह रहा था कि मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ और मैं इस ब्रुकफील्ड को कमिंग स्कूल मतलब बहुत आगे लेके जाने वाला हूँ। दे ग्रीडीली swallowed a bait, धोखे में आने के लिए, मतलब swallowed a bait का मतलब है, तो उन्होंने ये कहा ये तो awful fellows है, some of them thought others were decent enough, financiers, companies, promoters, bill मैन्युफैक्चरर्स, तो बड़े फाइनेंसर्स भी आए हुए थे, कंपनी प्रमोटर्स भी आए हुए थे, पिल परफेक्शनर्स भी आए हुए थे, मतलब ये जो होते नहीं है दवाइयों के बनाने वाले, उनको कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स। वन ऑफ देम gave his son £5 a week pocket money. Vulgar, ostentatious, ostentatious को यहाँ पर कहा जा रहा है effective और showy, मतलब ऐसा पैसा जो दिखाया जाता है। All the hectic rotten ripeness of the age, no sense of proportion,
तो इनका कोई तनासब नहीं बनता इनके ब्रुकफील्ड के अंदर हिस्सा लेने में। एंड इट वाज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन अबव ऑल थिंग्स दैट ब्रुकफील्ड ought to teach, not so much Latin or Greek or chemistry or mechanics, and you couldn't expect to test that sense of proportion by setting papers and granting certificates. उसने कहा था कि ये 4 सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आपको अगर इफ़ यू आर रनिंग ब्रुकफील्ड लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो आपको इन 4 सब्जेक्ट्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो अगर रॉल्स्टन चला रहा है तो रॉल्स्टन इन सब्जेक्ट्स को इतना तरजीह नहीं दे रहा था, जबकि वो कहता था कि मैं ग्रांटिंग सर्टिफिकेट्स पर ज़्यादा प्रमोशन दूंगा, मतलब मैं बच्चों को सर्टिफिकेट्स दूंगा जो कि यूजलेस है, मतलब कागज का टुकड़ा है अगर आप उनको ये 4 स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे जो कि मैकेनिक्स है, केमिस्ट्री है, लैटिन और ग्रीक है। All this flashed through his mind in an instant of protest and indignation. Indignation फर्स्ट ईयर का वर्ड है, वो आपने उसमें पढ़ा होगा पीस ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर, इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। और प्रोटेस्ट वो एहतजाज भी कर रहा था, बट ही डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने मिस्टर चिप्स ने कोई लफ्ज़ रॉल्स्टन के सामने बिल्कुल भी नहीं कहा। He merely gathered his tattered gown together and with an walked a few paces away. उसने अपने बेचारे ने tattered मतलब फटा हुआ जो भी था जिस पर उसके ब्रुकफील्ड वाले मजाक उड़ाते, तो उसने उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो उठा और कुछ कदम आगे जाने लगा। He had enough of the argument. उसने अब बहुत बहस और मुबासा और तू कर ली थी। At the door he turned and said, I don't intend to resign. ये याद रखना कि मैं रिजाइन नहीं करने वाला। You can do what you like about it. तुमने जो करना है वो कर लो। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो रिजाइन मांग रहा था कि आप तो या तो आप छोड़ दें या अपना मेथड चेंज कर लें क्योंकि आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। सो दिस वाज आवर पैराग्राफ 7 to 40 और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 11 चैप्टर खत्म होता हुआ नजर आएगा, तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल उसके लिए वेट आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे कि किस तरह ये आपकी जो ब्रुकफील्ड है उसको चलाना चाह रहा था कि मिस्टर चिप्स के जो हैं ओल्ड मेथड्स को फॉलो नहीं करवाना चाह रहा था और वो इसकी इंस्ट्रक्शन से फॉलो नहीं कर रहा था। और आखिर में इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि वो बिल्कुल भी रेजिग्नेशन नहीं देना चाह रहा, मिस्टर चिप्स बिल्कुल भी इंटेंड में नहीं है कि वो रिजाइन करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।